राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का जय श्री भक्ति यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास महात्म अध्याय 15। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कथा शुरू करते हैं। व्यास जी बोले, तब देवताओं ऋषियों सहित पूजन किए जाने और गंधर्वों से स्तुति किए जाने पर इंद्र अपने अमरावती नगरी को गया। इस तरह प्रयाग में स्नान करने से इंद्र निष्पाप हो गया। इस कारण तुम भी हे कल्याणी देवताओं से सेवित प्रयाग को जाओ। वहाँ पर जाने से पाप नष्ट होंगे तथा स्वर्ग की अवश्य प्राप्ति होगी। इस तरह से इतिहास सहित उनके मधुर वचन को सुनकर भ्रम में पड़ी हुई उस ब्राह्मण के पैरों पर गिरकर उसने प्रणाम किया। इस प्रकार संपूर्ण बंधुजन, दास दासी, घर धन तथा सब विषयों को छोड़कर तथा शरीर को क्षणभंगुर जानकर मैं घर से निकली और मैंने माघ महीने में गंगा यमुना के संगम में जाकर स्नान किया। हे व्रत निशाचर, उस स्थान के महात्म और 3 दिन के स्नान से मेरे पाप नष्ट हो गए और शेष 27 दिन के स्नान के पुण्य से देवतुल्य हुई और गिरजा की प्रिय सखी होकर अपनी जाति की याद रखती हुई कैलाशपुरी में भ्रमण करती हुई हे क्रूर हृदय, प्रयाग महात्म वश में सब देवताओं के साथ माघ महीने में वहाँ स्नान करने जाती हूँ। हे राक्षस, तुम्हारे पूछने पर यह सब वृत्तांत मैंने तुमको प्रसन्न करने के लिए कहा। इसी तरह तुम भी मुझे मुग्ध करने के लिए अपना सब चरित्र कहो। किस कर्म से तुम कुरूप और इतने भयंकर हुए? दाढ़ी मूछ और बड़े बड़े डाढ़ वाले तुम पर्वत के कंदरा में क्यों निवास करते हो? राक्षस बोला, इच्छा की पूर्ति करने वाली एवं छिपी हुई बात को कहने वाली है वामलोचने, मैं निसंदेह कहूँगा, क्योंकि मुझ क्रूर जन्मा के शेष जीवन का उद्धार तुम्ही से शीघ्र होगा। इसलिए जो पाप मैंने स्वयं किया था उसे तुमसे कहता हूँ। हे रोहिणी सुनो, मैं काशी में वेदों की अनेक रचनाओं का ज्ञाता था। पुराने समय में बड़े ही उत्तम विप्रकुल में पैदा हुआ था। हे वीरू, राजा पापी शूद्र तथा वेश्य से निंदित और निषिद्ध बड़े बड़े भयंकर दान चंडालों से भी मैंने काशी में किए तथा मुझे मूढ़ बुद्धि से और भी अनेकों पाप हुए। हे वर वाणी, अभिमुक्त क्षेत्र में कण मात्र भी पाप करने से वह पाप सुमेरु पर्वत के सदृश हो जाता है। उस जन्म में मैंने थोड़ा भी धर्म का काम नहीं किया। तत्पश्चात बहुत दिनों के बाद वहीं पर मेरी मृत्यु हो गई। तीर्थ में मरने से मैं नरक में नहीं गया। पापी राक्षस होकर हिमालय पर्वत पर जन्मा। इसके पहले 2 बार गिद्ध योनि में, 3 बार सर्प, उल्लू और इसके पश्चात गांव के सुअर की योनि में पैदा हुआ। अब इस जन्म में यह राक्षस का 10वां जन्म है। इस प्रकार पश्चातर 1000 वर्ष व्यतीत हुए। हे प्रिय, इस स्थान से मेरा कल्याण नहीं है। हे शुभु, इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जंतु रहित कर दिया है। अपराध रहित बहुतेरे प्राणियों का मैंने संहार किया है। इन्हीं कारणों से मेरा चित्त बराबर दहकता रहता है। तुम्हारे दर्शन को पाकर मेरे चित्त में कुछ शांति आई है। अब मैंने अपने दुख के ये सब कारण तुमसे कहे। हे कल्याणी, मैं इस दुख रूपी समुद्र से पार कैसे जाऊं? दंताश्रय जी बोले। ऐसा उनका वचन सुनकर चित्त में दया लाकर और धर्म की तरह मन लगाकर कंचन मालिनी ने कहा, हे राक्षस, मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली है। अवश्य शीघ्र ही तुम्हारी मुक्ति के लिए मैं प्रयत्न करूंगी। मैंने बहुत माघ स्नान किए हैं तथा ब्रह्म क्षेत्र प्रयाग में श्रद्धापूर्वक मैंने जितने बार स्नान किया है उस धर्म की संख्या, हे राक्षस, नहीं है। मुनियों ने दुखी तथा दीनों को दान देने की प्रशंसा की है। इसलिए माघ महीने में एक बार स्नान करने का फल है। हे मित्र, शीघ्र ही पाप को नष्ट करने वाला है। उसी पुण्य को मैं तुम्हें देती हूँ, उससे तुमको अभी स्वर्ग प्राप्ति होगी। तब कंचन मालिनी ने अपने गीले वस्त्र को निचोड़कर उसके जल को कर कमल से लेकर उसके माघ स्नान से उत्पन्न पुण्य का संकल्प कर उस व्रत राक्षस को दिया। दत्ताश्रय जी ने कहा, हे राजन, माघ में स्नान करने के पवित्र प्रभाव को सुनो। उसी क्षण पुण्य को प्राप्त करके उस राक्षस ने राक्षसी शरीर छोड़ दिया और तेजों में सूर्य के सदृश देवता रूप हो गया। आनंद के साथ देवताओं के विमान पर चढ़कर आकाश में अपनी कांति से दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ दिव्य रूप लिए दूसरे सूर्य की भांति सुशोभित हुआ। तत्पश्चात उस कंचन मालिनी की प्रशंसा करने लगा, हे भद्रे,
ईश्वर ही जानता है कि तुम्हारे पुण्य एवं उपकार से ही मेरा निस्तार हुआ है। अब मेरे ऊपर दया करके सब नीतियों से पूर्ण तथा सब धर्मों को करने वाली श्रेष्ठ शिक्षा मुझे दो, जिससे मैं पाप ना करूं। मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर इसको श्रवण कर स्वर्ग में जाऊंगा। दंताश्रय जी ने कहा, हे राजन, उसके मधुर वचन बोलने पर कंचन मालिनी ने बड़े प्रेम पूर्वक उससे कहा, तुम सदैव हिंसा त्याग कर धर्म करो, साधु पुरुषों की सेवा करो, काम क्रोध आदि शत्रु पर विजय पाओ, दूसरे के गुण दोष का वर्णन छोड़ सत्य बोलो, शिव का और वासुदेव भगवान की पूजा करो, दया अस्थि मांस और रुधिर का गर्भ त्यागो, पत्नी पुत्र आदि की सदैव ममता त्यागो, संसार को दिन रात क्षण भंगुर देखो, वैराग्य भाव में चित्त लगाकर योगी बनो, शीघ्र मुक्त हो, राक्षस शरीर छोड़कर तथा देवता शरीर धारण कर और तेजस्वी होकर शीघ्र ही स्वर्ग का सुख भोगो। ऐसे धर्म को छोड़कर प्रसन्न होकर तथा संतुष्ट होकर राक्षस ने कहा, तुम नित्य प्रसन्नचित हो, तुम्हारा सदैव कल्याण हो, सूर्य चंद्र की स्थिति काल तक तुम शिव के पास आनंद करो। हे वर्णी, उमा के साथ तुम्हारा अखंड प्रेम बना रहे। हे माता, तुम्हारे में सदैव धर्मनिष्ठ और तपस्वी निष्ठा बनी रहे। तुम्हारे शरीर में लोभ न हो, दुखियों के दुख तुम सदैव नष्ट करो। दंताश्रय जी ने कहा। ऐसा कहकर उस कंचन मालिनी को नमस्कार करके अनेक गंधर्वों से विनय किया। तत्पश्चात वह राक्षस स्वर्ग में गया। तब देव कन्याओं ने वहां आकर खुश होकर कंचन मालिनी के मस्तक पर पुष्पों की वर्षा की तथा उसको छाती से लगा लिया। भद्रे, तुमने राक्षस का विचित्र उद्धार किया है। इस दुष्ट के डर से कोई इस वन में घुस नहीं सकता था। अब हम लोग निडर होकर यहाँ पर आनंद पूर्वक विचरेंगे। दंताश्रय जी ने कहा, राजन, वह परोपकारिणी गंधर्व कन्या कंचन मालिनी उनके वाक्य सुन सुखी और कृतज्ञ हो उस राक्षस की मुक्ति पर प्रेम पूर्वक इसके साथ घृणा करती हुई शिव के स्थान कैलाश को गई। वर कन्याओं से कहे इस संवाद को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कहता या सुनता है, उसको राक्षसों से रुकावट नहीं होती और उसकी बुद्धि सर्वदा धर्म में ही होती है। आज की वीडियो 15वां अध्याय हमारा यहाँ पर संपूर्ण हुआ। आगे की कथा सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि आज की कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।